Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा, हाँ करूँ से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यहोवा खुदा सलामती के शहजादे और उसके अजीम और कादर जलाली और बरहक नाम में आप सबको सलाम। और खुदा उनका फ़ज़ल ही हमारे लिए काफ़ी है और उसका जलाल ही हमारे लिए काफ़ी है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मैं हर रोज़ सबसे पहले खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़िबा है और शुक्रगुजारी करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ये बात सीखें कि आपने शुक्रगुजारी करनी है खुदा उनकी, और हर लम्हा और हर घड़ी उसकी शुक्रगुजारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा उनके पाक कलाम को जो लोग पढ़ते हैं उनको यकीनन खुदा उनके कलाम की रोशनी भी मिलती है और वो खुदा उनके कलाम को जानते भी हैं और उसको समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारी ज़िंदगी में खुदा उनका कलाम जो है वो असर रखता है। जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें नजात मिलती है और उसके वसीला से अबलीस के शिकंजों से इंसान जो है वो रिहाई हासिल करता है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कल एक सवाल किया जा रहा था। सवाल ये था कि आप खुदावन यहोवा क्यों बोलती हैं, यानी कि खुदा को यहोवा क्यों बोलती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ईमान जो है ट्रिनिटी है, ठीक है, द फादर द सन द होली स्पिरिट, 3 आर 1। तो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस तीनों एक ही हैं। और जब ये तीनों एक ही हैं तो खुदा यहोवा यरी कहने में क्या मतलब, कोई प्रॉब्लम है? अलग अलग लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। यकीनन मैं बोलती हूँ खुदा यहोवा यरी, खुदा यहोवा पाक खुदा। देखिए खुदावन जो है वो खुदा बाप और बेटे को यानी कि दोनों मिल जाते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो ये इससे हमें क्या है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये खुदा उनका नाम है, वो प्रोवाइडर है, वो ग्रेट प्रोवाइडर है और हर चीज़ मुहैया करता है। और हमारा यहोवा खुदा जो है वो हमें हर चीज़ अता करता है। तो हमारा ईमान भी यही है और आई होप कि इसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम द फादर द सन द होली स्पिरिट के फॉलोअर हैं और हमारा पूरा ईमान इसी पर है और हम ट्रिनिटी को मानते हैं और हमारा फेथ है। और खुदा यहोवा यरी है, वो खुदा ला तब्दील है और प्रोवाइडर है और सब कुछ प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। सो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज लाइव इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आपके लिए प्रे करूँ। तो हाँ जी, शरून ये को ज़रूर ब्रदर आपके लिए प्रे की जाएगी। और आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चल रही हैं, वो आपके घर से अबलीस की तमाम देखी अनदेखी कुफ्तें जो हैं वो रिमूव होंगी और खुदावंद यीशु मसीह के लहू से होंगी। और ईमान रखें, आप भी दुआ करें और ईमान रखें कि आप इससे रिहाई पाएंगे और जल्दी पाएंगे। जब आप ईमान रखेंगे स्ट्रांगली तो फिर आप इससे जो है अबलीस पर फतह हासिल करेंगे। देखें, मैं प्रे कर दूंगी, ठीक है, बाकी खादम भी आपके घर में आएंगे, प्रे कर देंगे। लेकिन जब तक आप खुद अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रे नहीं करेंगे तब तक जो है वो स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो सकते। इसके लिए ये है कि आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हो, अपनी फैमिली के साथ डेली बैठे दुआ करें। जब आप डेली बैठेंगे दुआ करेंगे, एक टाइम रखें अपनी दुआ का। जब आप दुआ करते रहेंगे तो फिर आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे आप ईमान में, और अबलीस जो है वो शिकस्त खाएगा और आप तमाम परेशानियों से रिहाई हासिल करेंगे। और ईमान रखें आप, ठीक है। सो ब्रदर शरून को मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। खुदा यहोवा खुदा सलामती के शहजादे,
तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदावन जो तूने हमें अता किया है। खुदावन ब्रदर शरून यकूब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए बाप तेरे हजूर खुदावन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं, यीशु मसीह के नाम से रिमूव करते हैं। ए खुदावंद इस ख़ानदान की तमाम मुश्किलात को अभी से ख़त्म कर। खुदावंद अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना, और खुदावंद ये तुझ पर इसी तरह ईमान रखें, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में गवाही दें, यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। खुदावंद अपने बच्चों को अभी हर तरह की अभी सी प्रॉब्लम से आज़ादी दे। खुदावंद तमाम तर प्रॉब्लम्स तेरे नाम से अभी से रिमूव हो जाएँ। खुदावंद जो भी इस ख़ानदान में मसला चल रहा है, खुदावंद तेरे नाम से रिमूव हर चीज़ प्रोवाइड कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर मैं आपके लिए प्रे करती रहूँगी, और आप जो है ख़ुद भी दुआ करें और दुआ में मजबूत हों, क्योंकि दुआ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है जब आप करेंगे। और आपके ख़ानदान के लिए भी देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि जब आप हिम्मत हारेंगे तो प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आपके ऊपर हैवी हो जाएंगी, और अब्लीस जो है वो फिर खुश होता है जब खुदा के लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, आपने दुआ करते रहना है और स्ट्रॉन्ग रहें। खुदा ईश्वर मसीह आपको अब्लीस की तमाम कुफ्तों से रिहाई देगा। प्रेज़ गॉड। सो द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, थ्री आर वन, आमेन। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस तीनों एक ही हैं, और यहोवा यरी भी वही है, खुदा कादर भी वही है, सलामती का शहज़ादा भी वही है, अल्फ़ा ओमेगा भी वही है, वही अव्वल और आखिर है, और अच्छा चरवाहा भी वही है, ब्रेड ऑफ लाइफ भी वही है, और अंगूर का हकीकी दरख्त भी वही है। एवरीथिंग एवरीथिंग खुदा यीशु मसीह हैं, और वो नजात दहिंदा भी हैं, और उन्हीं से हमें नजात मिलती है, और उन्हीं से हमें इब्लीस पर जो है फतह हासिल होती है। आप देखिए पाक कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप कलाम से दूर रहेंगे, दुआ से दूर रहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है कि आप खुद भी दुआ करें और दूसरों को भी सिखाएं, अपनी फैमिली के साथ बैठकर दुआ करें। जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रे करेंगे तो फिर आप खुदावंद आपको डायरेक्शन देगा। आपको जब डायरेक्शन मिलेगी तो फिर आपको समझ आएगी कि खुदा उनकी मर्ज़ी आपके लिए क्या है, और खुदा आपके लिए क्या चाहता है। और खुदा उनकी मर्ज़ी को जानने के लिए उसके ज़ोर झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नहीं झुकेंगे तो फिर यानी कि इब्लीस जो है वो उसको मौका मिल जाएगा। इब्लीस को मौका ना दे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको एक जब इंसान कमज़ोर जैसे ही होता है ना, इब्लीस जो है वो अपना काम करना शुरू करता है। इब्लीस आजकल वैसे भी दूसरे तरीक़ों से काम कर रहा है कि इंसान के ज़हनों पर अजीब अजीब ख़यालात, और मैं समझती हूँ कि आजकल की जो बदरूहें हैं वो फैंसी हो चुकी हैं, क्योंकि एक वक्त था कि बदरूहें हाज़िरी देती थी इंसानों पर और नज़र आती थी, लेकिन अब जो दौर चल रहा है ना, वो बदरूहों ने अपना काम अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। कैसे करती हैं? इंसान के माइंड को कंट्रोल करती हैं, उसके हार्ट को कंट्रोल करती हैं, और अलग अलग तरीके से इंसान की सोच को ख़राब करना, इंसान के इरादों को ख़राब करना, और उसको अंदर ही अंदर जो है वो उसको खोखला करना। ये बदरूहें जो हैं आजकल इस तरह काम कर रही हैं। सो मेरे अजीज़ों, वक्त बहुत नज़दीक है, मसीह की आमद नज़दीक है, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें तौबा के मुआफ़िक फल लाना है। तौबा के मुआफ़िक फल तभी हम ला सकते हैं क्योंकि देखिए एंड ऑफ द वर्ल्ड है, और इब्लीस अलग अलग तरीके से बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, स्नैप पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, यानी कि आपको जो है इब्लीस जो है अलग अलग तरीक़ों से काम करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन क्या है कि हमें जब आप दुआ करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मसीह में स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिर आप ये जानेंगे खुदा के बंदों को कि खुदावंद किस तरह आपको सेव कर सकता है
और किस तरह आप जो है दुआ में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अपनी दीवार को हर रोज़ दुआ की दीवार को स्टेप बाय स्टेप खड़ा करें, ताकि इब्लीस उसके जो पार से आपको देख सकता है, वहाँ से आपको क्रॉस कर कर ना आए। जब आप एवरीडे दुआ करेंगे तो आपकी दुआ की दीवार जो है वो बड़ी होती जाएगी, तो फिर वहाँ से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इब्लीस भी नहीं आ सकता। जब आप खुद ही कमज़ोर रहेंगे, बाइबल मुक़द्दस को भी नहीं पढ़ेंगे और दुआ भी नहीं करेंगे, और आप दूसरों पर ना डिपेंड करें कि सिर्फ वो दूसरे आपके लिए दुआ करें। हाँ जी, ब्रदर सनी गिल है, सनी गिल। जी ब्रदर, आपके लिए प्रे मैं ज़रूर करूँगी और आपको रेगुलर अपनी प्रेयर्स में भी रखूँगी। सो मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रे करती हूँ कि खुदावंद आपको जो है प्रोटेक्ट करे हर मुश्किल और हर परेशानी में, और खुदावंद आपके साथ हो। सो आप खुद भी दुआ कीजिएगा और दुआ में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि दुआ जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। ठीक है, तो खादमीन से नहीं बल्कि खुद भी दुआ करें। प्रेज गॉड। थैंक यू यस बोलने के लिए, थैंक यू सनी गिल, थैंक यू। और इसी तरह मैं अपनी प्रे करती हूँ आपकी फैमिली के लिए, स्ट्रॉन्ग रहें। और ये आज जानने कि आपने बाइबल मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ना है, और हर रोज़ अपनी फैमिली के साथ बाइबल वर्स को शेयर करें, और जो है ख़ुद भी बाइबल पढ़ें, खुदावंद के लिए टाइम निकालें, ताकि खुदावंद आपके लिए टाइम निकालें। सो गोइंग टू प्रे फॉर यू। खुदावंद यहोवा, खुदा जिंदा आसमानी बाप, यीशु नासरी, बड़े ईमान के साथ खुदावंद होली स्पिरिट की पावर को मांगते हुए इस ख़ानदान के लिए, खुदावंद ब्रदर सनी गिल के ख़ानदान के लिए तेरे हुज़ूर बड़ी बरकत मांगते हैं। यीशु नासरी, जो भी इनकी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, पाक खुदा तेरे नाम से ख़त्म हो जाए। कशा जरीरमा संदरीरमा शंद का सतरीरमा यरमा कशंता सरीरमा। ए खुदा उन दो के खुदा, जो तेरे बेटे के घराने की मुश्किल है उसको रिमूव करते अभी से। ए खुदा उन तो जिंदा खुदा है, जिंदा आसमानी बाप है, हमारा ईमान हमारा यकीन तुझ पर है। ए खुदा वक़्त नज़दीक है, और इस घराने पर भी खुदा तेरी आमद जब बहुत नज़दीक है, खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं तब्दील हो, और इब्लीस की तमाम तर इरादों को नाकस करते हैं अभी से, और इस ख़ानदान को तेरे लहू में खुदा डिप करते हैं, और खुदा ये घराना तेरा कहलाए, और इनको खुदा इलाही ख़जाने से बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी, ये मैं नाम पढ़ रही हूँ लाइव में, ये नाम पढ़ रही हूँ आप तमाम ब्रदर्स के लिए, आपके नाम जो है मैं नोट कर रही हूँ। सो आप सब के लिए मैं दुआ करूँगी, ज़रूर करूँगी, और जो है मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ख़ुद भी दुआ करें, क्योंकि ख़ुद भी दुआ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद दुआ करेंगे तो ज़ाहिर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप स्ट्रॉन्ग जब होंगे तो फिर इब्लीस जो है वो आप पर हैवी नहीं हो सकता। जब आप दुआ ही नहीं करेंगे, कमज़ोर इंसान को तो वो पहले ढूंढता है, इंसान की कमज़ोरियाँ तो वो पहले ढूंढता है, और जो कमज़ोर होता है वो जल्दी गिरता है, और जो ताकतवर होता है वो खुदा का हाथ थामे रहता है, और खुदा उनमें मजबूत रहता है, और वो गिरता नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि आप तमाम देखें, मैं ये बताती चलूँ, मैं अपनी टेस्टमनी अक्सर शेयर करती हूँ कि काफ़ी क्राइसिस में से निकल कर खुदावन में हम आए हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि हमने मुश्किलात नहीं देखी, प्रॉब्लम्स नहीं देखी, और सब कुछ देखा है, प्रॉब्लम्स देखी है, हर चीज़ देखी है लाइफ में, सरकमस्टांसिस देखे हैं, लेकिन हमने कभी उसका पल्ला नहीं छोड़ा। वो गीत है ना, सारा जग पावे मैनू छड़ जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। सो ये गीत जो है हमारे लिए भी है, हमारी ईमान की मजबूती के लिए भी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ गुजरी है। तो परेशान ना हो, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, छोटी भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं, लेकिन ये है कि जो मसीह में कायम रहते हैं वो गिरते नहीं हैं जल्दी। अगर वो गिर भी जाएँ तो खुदा उनको उठा लेता है। तो आप ईमान में मजबूत रहें, ईमान में मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान, दुआ, कलाम मुक़द्दस हमें ही बचा सकता है, और दुनिया की कोई चीज़ नहीं बचा सकती। देखिए, जितनी मर्ज़ी दौलत हो, मौत जब आनी है तो वो आएगी,
उसको कोई दौलत नहीं रोक सकती उसको कोई। जब तक लाइफ है आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं, आप ईमान में मजबूत हो सकते हैं और अपने जो है वो लाइफ में आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। जब तक आप जिएं, खुदा उनसे कहे जब तक मैं जीऊँ तेरा रहूँ, यानी कि तेरा ही रहूँ और खुदा मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी का हर मकसद, मेरी ज़िंदगी की हर सांस जो है वो है तो यकीनन उसी की, लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो उसको याद दिलाते रहा करें। प्रेज़ गॉड। ये माउंट ज़ायन है। सिस्टर प्लीज़ प्रे फॉर मी। यस ब्रदर, आई डोंट नो आप ब्रदर हैं कि सिस्टर हैं, लेकिन मैं आपके लिए प्रे करूँगी और करती हूँ। सो खुदावंद यहोवा खुदा सलामती के शहज़ादे तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर। ऐ खुदावंद जितने बहन भाई इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तेरा शुक्र करते हैं। और माउंट ज़ायन खुदावंद जो खुदावंद इस आईडी से प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, खुदावंद यीशु मसीह इस ख़ानदान के लिए और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर बरकत चाहते हैं और इनकी ज़िंदगी में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को अपने यीशु मसीह के नाम से खुदा रिमूव कर। तो शाफ़ी है, ज़िंदा नजात दहिंदा हमारा खुदा है। ऐ खुदावंद हमारे ईमान तुझ पर है। खुदावंद जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ है, अगर बीमारी है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खुदावंद तेरे पाक नाम से रिमूव हो जाए, एवरीथिंग रिमूव हो जाए और खुदावंद ये तुझ में नए बने और खुदावंद तमाम बरक़ात को हासिल कर सके और खुदावंद ये ईमान में मजबूत हो जाए। खुदावंद तेरी आमद का इंतज़ार करें, फ़कत तेरी ही बंदगी करें। खुदावंद यीशु नासरी मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम ब्रदर। ओके ब्रदर, मैं आपके लिए प्रे करती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना किसके कलाम से? मसीह के कलाम से। और ईमान जो है अनदेखी चीज़ पर रखना, यानी कि खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन ईमान है कि वो है, उसके काम हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें उसके काम नज़र आते हैं और ईमान जो है वो बग़ैर अमाल के भी मुर्दा है। ईमान के साथ अमाल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा उनकी तारीफ़ करते रहें। खुदा उनके फ़तेहमंद नाम में ज़िंदगी तभी पा सकते हैं जब आप उसके साथ चल सकते हैं। तो जब आप नहीं साथ चलेंगे तो ज़ाहिर है इब्लीस के तो फिर मौजें हो जाएंगी। इब्लीस को मौका मिल जाएगा आपको तंग करने का, आपने उसको मौका नहीं देना। जब आप खुद ही मौका देंगे, वेलकम करेंगे उसे, तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। सो ईमान में मजबूत रहें, प्रे करें, कलाम मुक़द्दस को एवरीडे पढ़ें, सेट अ टाइम विद गॉड। खुदा उनके साथ टाइम सेट करें और प्रे करें। जब आपका टाइम फिक्स होगा उसके साथ तो यकीनन आपके लिए हर चीज़ उसके पास है। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो ईमान में मजबूत रहें और इंतज़ार करें, खुदावंद आपको हर चीज़ अता करेगा। अयान सोहत्रा जी ब्रदर, मैं ऑफलाइन होने लगी थी लेकिन मैं आपके लिए प्रेज़ ज़रूर करती हूँ। अयान सोहत्रा, और आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए आप ईमान में मजबूत रहें। सो मैं वैसे भी आप लोगों के लिए प्रे करती रहूँगी। सो लेट अस प्रे। खुदावंद यहोवा खुदा जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद हर दिन के लिए, इस मौका के लिए। ए खुदावंद एक मरतबा फिर तेरे बेटे के लिए दुआ करते हैं, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, अयान सोहत्रा के लिए, उनकी फैमिली के लिए। ए खुदावंद उनकी तमाम तरह की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी लाइफ में तेरे नाम से रिमूव हो जाए और खुदा बरकत देना। और खुदावंद हर तरह की बरकत अपने इलाही ख़जाना से खुदावंद पूरी करना उनकी। और खुदावंद तमाम प्रॉब्लम्स तेरे पाक नाम से रिमूव हो जाए। और खुदावंद तेरा बेटा सरफराजी पाए, जॉब की प्रॉब्लम है तेरे नाम से रिमूव हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तेरे पाक नाम से रिमूव हो जाए। खुदावंद तेरे यीशु मसीह के नाम में इस ख़ानदान को सेव करते हैं, मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो
थैंक यू जितने बहन भाई लाइव हैं और वॉच कर रहे हैं, और आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा उनकी हम नज़दीक है। उस ज़रूर है कि हर फ़र्द बशर पर उसका रूह जो नाजिल है, या हमारे लिए उसका वादा है कि हर फ़र्द बशर पर उसका रूह जो है वो नाजिल होगा, और हर एक घुटना उसके हुज़ूर झुकेगा, और हर एक ज़ुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, और ईमान में कायम रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, प्रेज़ गॉड।